हेलो। हाँ जी, आपने ना एक इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिलअप किया था। क्या आप 20 से 30 हज़ार रुपये महीना कमाना चाहते हैं? नहीं कमाना चाहता? चलो कोई नहीं। हेलो। हाँ जी। हाँ, आपने ना इंस्टाग्राम पे एक फॉर्म फिल किया था। क्या आप ऑनलाइन घर बैठे कुछ बिजनेस करना चाहते हैं? नहीं करना? हेलो। हाँ जी, आपने ना हमारा एक गूगल फॉर्म फिल किया था। मैंने कोई गूगल गूगल फॉर्म फिल नहीं किया। हम्म। हेलो। हाँ जी, क्या आप घर बैठे कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं? मुझे कोई ऑनलाइन बिजनेस नहीं करना। यकीन मानना, अगर आप भी इसी तरीके से फॉरएवर बिजनेस कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल फॉरएवर बिजनेस आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि कब तक ये कॉल्स करते रहोगे, कब तक लोगे गालियां खाते रहोगे? क्योंकि आप किसी से पूछ रहे हो आपने फॉर्म फिल किया था, वो वहां से गाली देके बोल रहे हैं कि मैंने तो कोई फॉर्म ही फिल नहीं किया। सो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए, क्योंकि सामने जो हमारे एक स्पीकर बैठे हैं, जो गेस्ट बैठे हैं, जिनका नाम है पूजा दक्ष, जो कि बुलंदशहर यूपी से बात कर रही हैं अभी हमारे साथ। इन्होंने पिछले 1 महीने में एक भी कॉल नहीं किया है किसी को। सोचिए, कॉल सिर्फ रिसीव किए हैं, कॉल किसी को लगाया नहीं है। स्टिल 12 सीसी का फ्रंट बिजनेस इन्होंने किया है। आप कह सकते हो यार ये कैसे हो सकता है, विदाउट कॉलिंग, विदाउट गूगल फॉर्म फिल किया, विदाउट इंस्टाग्राम पे गए, कैसे ऐसा हो सकता है? यकीन नहीं हो रहा ना? मुझे भी यकीन नहीं होता जब इन्होंने नहीं बताया। मुझे भी यकीन नहीं होता था जब मैंने इस सिस्टम को बनाया था कि क्या ये सिस्टम काम करता है कि नहीं करता है। बट इतने सारे लोगों के लिए सिस्टम काम कर रहा है तो आई फील वेरी प्राउड कि ऐसा सिस्टम हमारे पास है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम रोयला है और मैं यूट्यूब पे काफ़ी सारी फॉरएवर रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। सो अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अमेजिंग कंटेंट रिलेटेड नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम बिजनेस, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में, फॉरएवर के टेस्टिमनीज के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम बताते रहते हैं। तो डू सब्सक्राइब दी यूट्यूब चैनल। अलोंग विद दैट, सामने एक आपके गेस्ट बैठे हैं पूजा दक्ष, इनका चैनल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ पे जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं किस टाइप का धमाकेदार ये काम कर रहे हैं। सो ज़्यादा देर ना करते फटाफट अपने स्पीकर के पास चलते हैं, उन्हीं से सुनते हैं कि बिना एक कॉल किसी को किए, सिर्फ कॉल रिसीव करके कैसे 1 महीने में 12 सीसी का बिजनेस। 1 महीने में 12 सीसी का मतलब आप समझ रहे हो? अप्रोक्स अप्रोक्स 60 से 70 हज़ार रुपए की इनकम 1 महीने के अंदर विदाउट कॉलिंग। कैसे इन्होंने कर ली? चलिए इनसे पूछते हैं। सो ओवर टू यू पूजा दक्ष, बताइए कैसे आप ये धमाकेदार मैजिकल चीजें कर रहे हैं अपने बिजनेस में। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे बताने के लिए। जैसा कि आपने बताया, मैंने अपने फ्रंट में 12 सीसी का बिजनेस किया है। तो उसके पीछे की स्टोरी मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जब मैं अपने ग्रेजुएशन में थी तो मैं यूट्यूब पे ऐसे ही स्क्रॉल करती रहती थी कि ऑनलाइन बिजनेस के बारे में या किस तरीके से वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। क्योंकि ग्रेजुएशन स्टूडेंट क्या चाहते हैं कि उनको साइड बाय साइड कुछ ना कुछ ऐसा छोटा सा काम मिल जाए जिससे उनको अर्निंग हो सके। तो मैं भी सारे स्टूडेंट्स की तरह सर्च करती रहती थी कि क्या करूं और कोई छोटा सा ऐसा वर्क मिल जाए जिसमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट ना हो, क्योंकि स्टूडेंट के पास पैसे नहीं होते हैं। तो मैं ऐसे ही एक दिन स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे सर की वीडियो, शुभम सर की वीडियो मुझे मिली। और उनकी वीडियो के थ्रू मुझे पता चला इस कंपनी के बारे में और इस वर्क के बारे में। वीडियो मिलने के बाद मैंने सर के चैनल को अच्छे से स्क्रॉल किया, अच्छे से इन्फॉर्मेशन ली। फिर मैंने सर से कांटेक्ट किया और सर ने मुझे बताया था इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी और वर्क फ्रॉम होम थी, जिसमें मुझे अपनी स्टडीज को, अपनी ग्रेजुएशन जो मैं कर रही थी उसको बिल्कुल भी कुछ भी रोके बिना मुझे उसके साथ मैं काम कर सकती थी। और उसके साथ ही मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। सर ने मुझे सारी क्लियरिटी दी कि कैसे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, कैसे अर्निंग होती है, इस काम को मैं कर भी पाऊंगी या नहीं। तो जब मुझे पता चला सर की टीम के बारे में, जो कि थी टीएलएफ क्रिएटर्स, जब मैंने इस टीम के बारे में देखा, समझा और सारी इंफॉर्मेशन ली। यहाँ पे एक सिस्टम होता है, ऑटोमेशन सिस्टम, जिसके थ्रू यहाँ पे हमें कोई कॉलिंग, कोई कन्वेंसिंग कि हम किसी को, कोई रील बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे, कोई फॉर्म डाल रहे हैं, उसके थ्रू हमें कॉल आ रही है कि हमने आपके फॉर्म फिल किया था, और हम उस पर्सन को घंटों घंटों बता रहे हैं कि ऐसा फॉरएवर है, ऐसे आप ज्वाइन कर सकते हैं या आपको सेशन लेना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी मतलब मैंने नहीं किया। जब मुझे इस टीम में ऐड किया गया था तो मुझे एक ऐसा ऑटोमेशन सिस्टम बना के दिया जिसके थ्रू जो मेरे जैसे स्टूडेंट ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी को सर्च कर रहे हैं, वो मेरे पास आते हैं और मुझसे वो कनेक्ट करते हैं। जिस तरीके से मैंने शुभम सर से कनेक्ट किया, कंटेंट क्रिएट करने के बाद वो मेरे से कनेक्ट करते हैं और मैं उनको बताती हूँ इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। और आज तक जितना टाइम भी मैंने फॉरएवर में वर्क किया है, जितना टाइम भी मैं टीएलएफ क्रिएटर्स में हूँ, मैं हर दिन टीएलएफ क्रिएटर्स को, अपने वेंटोर को, अपने अपलाइन को थैंक यू बोलती हूँ कि मुझे इस सिस्टम में ऐड किया और मुझे इस अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड किया। क्योंकि एज अ स्टूडेंट जो मैं सर्च कर रही थी वो मुझे मिल चुका था। और
जैसा कि हम बोलते हैं कि अगर इस सिस्टम में मुझे कॉलिंग करनी पड़ती तो मैं पर डे या तो 20 लोगों को, 30 लोगों को, ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों तक पहुंच पाती। बट जो सिस्टम मुझे मिला ऑटोमेशन, उसमें मैं आज एक दिन में 1,000, 2,000, 3, 4 हजार लोगों तक पहुंच पाती हूँ। और वो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, तो उसके लिए ना तो मुझे कोई कॉल करना पड़ता है और ना ही कोई कन्वेंस करना पड़ता है। बट क्या ये बात सच्ची बात है कि आपको बिल्कुल कॉल नहीं करता करना पड़ता? क्योंकि मार्केट में 90% लोग तो 95% लोग तो ऐसे ही काम कर रहे हैं कि गूगल फॉर्म फिल कराते हैं पहले, या फिर लीड्स खरीदनी पड़ रही है उनको एक दिन में 40 रुपए की लीड, 30 रुपए की लीड, 400 रुपए की लीड, 4,000 रुपए की लीड्स। मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि हमें तो लीड खरीदनी पड़ रही है, फिर भी आज तक एक एनरोलमेंट नहीं करा पाए, ये नहीं करा पाए। तो ऐसा क्या सच में पॉसिबल है कि आप बिना किसी को कॉल किए, बिना कोई लीड्स परचेज किए, गुड क्वालिटी लीड्स आपके पास आ सकते हैं? ऐसा सच में पॉसिबल है, आपको लगता है? देखिए, जैसे कि सर आपका क्वेश्चन है, तो जब मैंने टीएलएफ टीम को ज्वाइन किया था उससे पहले मैंने भी आपसे ये क्वेश्चन किया था कि यहाँ पे मुझे ज्वाइनिंग करने के बाद ऐसा तो नहीं हो कि हर महीने कुछ ना कुछ पे करना पड़े बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए या कुछ ना कुछ मेंटेन करने के लिए। तो आपने मेरे से बोला था कि आपको यहाँ पर एक बार स्टार्ट करने के बाद 1 रुपीज भी पे करने की जरूरत नहीं है, ना तो लीड जनरेट करने के लिए, ना किसी सिस्टम को बनाने के लिए, ना किसी फनल को बनाने के लिए, ना ऑटोमेशन को यूज करने के लिए। यहाँ पे क्या होता है कि हमें ऑटोमेशन फनल बना के जो दिया जाता है, उसके थ्रू हम कंटेंट क्रिएट करते हैं। अब कंटेंट भी ऐसा नहीं कि हर कोई पर्सन यूट्यूब पे नहीं आ सकता, हर कोई पर्सन कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकता। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। अब मैं यूट्यूब पे क्रिएट करती हूँ, आप इंस्टाग्राम पे क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। सभी पे आप काम करेंगे तो उसके थ्रू जो स्टूडेंट होंगे, जिनका बिजनेस माइंडसेट होगा, जो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं, वो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। अब क्या होता है कि जो ऑटोमेशन सिस्टम है उसके थ्रू लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं और उनको हम अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में सही सही इंफॉर्मेशन देते हैं पहले से ही। ऐसा नहीं होता कि पहले हमने उनको बोल दिया 0 रुपीज लगेंगे, ये होगा वो होगा, बड़े बड़े चेक्स दिखा दिए, गाड़ियां दिखा दी। ऐसा कुछ फेक मोटिवेशन देख के नहीं कुछ भी बताया जाता। जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो आपको दी जाती है। और जब हम किसी स्टूडेंट को, किसी भी पर्सन को जो कि कुछ सर्च कर रहा है, कुछ अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहा है, तो उसको रियल चीजें दिखाते हैं, तो वो हमसे फील करता है, हमसे कनेक्शन फील करता है और फिर वो हमें ज्वाइन करता है। तो ये सारा सिस्टम मुझे टीएलएफ क्रिएटर्स ने प्रोवाइड किया, मेरे मेंटर्स ने प्रोवाइड किया, जिनके साथ अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है। तो जैसे टीएलएफ क्रिएटर्स का आप पार्ट हो, यहाँ पे लिखा है क्रिएटर्स, तो क्या जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था मैंने तो आज तक जिंदगी में कोई वीडियो नहीं बनाई है, मुझे तो आता ही नहीं एडिट करना, बट आज मैं देखता हूँ टीएलएफ क्रिएटर में सबसे अच्छी वीडियो एडिट आप ही करते हो, सबसे अच्छे थंबनेल आप ही क्रिएट करते हो। तो ये माइंडसेट आपने कैसे लेके आया कि आपको कैसे समझ में आया कि यार ये चीज़ें करनी पड़ेंगी अगर भीड़ से अलग काम करना है तो? और क्या, सेकंड क्वेश्चन इसमें ये है कि क्या आपको लगता है कि आप भीड़ से अलग हट के काम कर रहे हैं? क्या आपकी पूरी फैमिली में कोई भी यूट्यूबर है, या फिर अभी जो आप काम कर रहे हैं आपकी पूरी फैमिली में कोई भी है अभी तक कि जो काम आप कर रहे हो घर बैठे, इवन अर्निंग्स भी बहुत अच्छी कर रहे हो, क्या कोई कर पा रहा है ऐसा? जैसे कि बात है यूट्यूब पे आने की, कंटेंट क्रिएट करने की, तो मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ। और हमारे यहाँ पे क्या होता है कि मतलब यूट्यूब और इन सब चीजों को इतना नहीं मतलब बताया जाता है कि हाँ ये काम अच्छा है। सिर्फ स्टडीज होती है कि हाँ ये बन जाओ, टीचर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। वो सभी चीजें अलग होती है। बट तब मुझे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला, तो मैंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले समझा। ऐसे नहीं कि मेरे पास आई और मैंने तुरंत ज्वाइन कर लिया। मैंने उसमें देखा कि मुझे क्या क्या स्किल्स सिखाई जाएंगी, मुझे इसे मतलब ज्वाइन करने से क्या मिलेगा, क्या मैं फ्यूचर में आगे कुछ ऐसा काम कर पाऊंगी जो इस बिजनेस से हटके भी होगा, कुछ मतलब टेक्निकल होगा, या सारी चीजें मैं सीख पाऊंगी या नहीं। तो कि फिर क्या हुआ कि टीएलएफ क्रिएटर्स में जब मैं आई थी, तो मुझे यूट्यूब, थंबनेल एडिटिंग, वीडियो कैसे शूट करनी है, कैसे अपलोड करनी है, जीरो नॉलेज थी, बिल्कुल जीरो नॉलेज। बट इस टीम ने मुझे ट्रेनिंग दी, सिखाया, सब कुछ जीरो से स्टार्ट कराया कि ये कैसे आप जीरो से लेके अपने चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं। और आज मेरा चैनल मोनेटाइज है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मेरी जीरो वाली वीडियो जो सबसे पहली वीडियो है वो, और आज की वीडियो आप मेरी देख सकते हैं। खुद मैंने चीजों को सीखा, कैसे थंबनेल बनाना है, वीडियो बनानी है, कैसे अपलोड करनी है, वो सारी ही चीजें मुझे सिखाई गई थी। तो वो सारी चीजें मुझे टीएलएफ ने दी। और मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ कि ये जो स्किल है वो मतलब टीएलएफ में आपको सिखाई जाती है और मैंने भी यहीं से ही ग्रैब की।
तो अभी अभी मजा आ रहा है आपको टीएलएफ क्रिएटर्स में एज अ क्रिएटर काम करके? क्या आपको, अच्छा एक चीज और, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हो? जब हमारी टीम मीटिंग्स आप लेते हो, जब हमारे मास्टरमाइंड सेशंस में आप आते हो, क्योंकि आप टीएलएफ के कोर मेंबर का पार्ट भी हो, तो क्या कभी ऐसा लगा है कि यार आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हो या वही एक एमएलएम वाला बिजनेस करते हो जिससे लोग सबसे ज्यादा नेगेटिव होते हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगता है? और नहीं, जैसे कि जिस टीम के साथ मैं बिजनेस कर रही हूँ उस टीम में तो मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ है कि ये कोई ऐसा नेटवर्क बनाने वाला या ऐसे, मतलब जैसे ऑफलाइन होता है ना कि हम प्रोडक्ट रेकमेंड कर रहे हैं या बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जा रहे हैं ऑफलाइन, कोट पहन के वो पहन के, तो उस तरीके से कभी कोई फील आई नहीं, क्योंकि ऑनलाइन वर्क है सारा, बिजनेस जो है वो ऑनलाइन है, कहीं ऑफलाइन जाने की जरूरत ही नहीं है जो कि ऑफलाइन हमें नेटवर्क मार्केटिंग लगे। तो उस तरीके की फील टीएलएफ में मुझे कभी नहीं आई है इस टीम में आके, और सारी ही चीज ऑनलाइन है। और इस एक तरीके से इसे हम बोल सकते हैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग जो कि सूट पहन के सारी चीजें करना, वो करना, फेक चीजें दिखा रहा है, ये सब कुछ वो नहीं है। सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस आप यहाँ पे बोल सकते हैं, और उसको डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। तो जैसे आपने बोला कि लास्ट मंथ आपने 12 सीसी का बिजनेस किया, दैट मीन्स 6 लोगों की आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर, मतलब 6 लोग आपके नए बिजनेस पार्टनर्स बने हैं। तो जो 6 लोग बिजनेस पार्टनर्स आपके बने हैं वो कौन है? मतलब स्टूडेंट्स ही हैं, हाउसवाइफ हैं, आपसे बड़े हैं, आपसे छोटे हैं, क्या है उनका सीन? जैसे कि जो भी बिजनेस पार्टनर्स क्रिएट होते हैं, जो भी हमसे कनेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट ही मेरे साथ कनेक्ट करेंगे। मेरे टीम में हाउसवाइफ भी हैं, जॉब पर्सन भी हैं, मेरे से बड़े लोग भी हैं जो जॉब कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स हैं उनकी काफी अच्छी क्वालिफिकेशंस हैं। मेरे से छोटे पर्सन भी है जो स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन में है। हर मतलब हर टाइप के पर्सन, हर टाइप की लेडीज हाउसवाइफ मेरी टीम में है। और हर कोई कनेक्ट करता है बिजनेस, क्योंकि हर किसी को ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए, वर्क फ्रॉम होम चाहिए। तो टीम में सभी मेंबर्स होते हैं जो कि हर कैटेगरी के होते हैं। तो जैसे आप स्टार्टिंग में बोलते थे कि आपके फादर बिल्कुल नहीं मान रहे इस बिजनेस को करने के लिए, और आप बोलते थे कि मैं अगर पापा को एक बार चेक दिखा दूंगी ना कोई, तो पापा बिल्कुल मान जाएंगे। तो अभी क्या पापा मानते हैं फिर कि ये बिजनेस बिजनेस है और ये बिजनेस में स्कोप है? अब तो ऐसा है कि हाँ बिल्कुल, मतलब सब मान गए हैं और सबको अच्छा भी लगता है कि हाँ, मतलब अब सब ये हो गया कि ये कुछ काम है। पहले था कि मतलब माइंड में रहता है ना कि ऑनलाइन बिजनेस कुछ नहीं होता है, यहाँ पे फ्रॉड व्रॉड होते रहते हैं, बैंक में से पैसे चले जाते हैं, कुछ आईडी क्रिएट कर लो तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो सब मानने लगे कि हाँ ये एक काम है, अच्छा है, अगर अच्छे से करेंगे तो और भी इसमें अच्छा स्कोप है। यूट्यूब तो सब जानते ही हैं, क्योंकि यूट्यूब से इतना अमाउंट अर्न कर सकते हैं। और बाकी के अलग स्किल्स भी सीख रहे हैं अब, कम्युनिकेशन स्किल्स है, लीडरशिप क्वालिटी है, डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करनी है, तो सारी ही चीज सीख रहे हैं। तो सभी को घर में भी लगता है कि हाँ अच्छा बिजनेस है। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे आपने बोला कि बिना कॉलिंग के आपने इन 6 लोगों को असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाया, तो क्या ये बात सच है? क्या आपने इनको कॉल नहीं किया, इन्होंने आपको कॉल किया है? और फिर अगर इन्होंने कॉल भी किया तो आपने क्या समझाया इनको कि आप बिना मार्केटिंग प्लान दिखाए वो आपके साथ असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गई? देखिए क्या है कि जब मेरे पास उन लोगों ने कनेक्ट किया जो कि मेरे बिजनेस पार्टनर्स अभी हैं, पहले वो मेरे प्रोस्पेक्ट थे, जब उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया था मेरे ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू, तो मैंने उनको बिल्कुल जीरो से नहीं समझाया कि फॉरएवर क्या है, आपको यहाँ पे ये करना है, आपको यहाँ पे वो करना है। उन्होंने जब मेरे से कांटेक्ट किया तो मेरा जो ऑटोमेशन सिस्टम है, जो मेरी टीम ने मुझे बना के दिया है ऑलरेडी, उसमें वो लोग गए, उन्होंने सब कुछ सीखा, उन्होंने सब कुछ देखा कि क्या है मार्केटिंग प्लान, क्या प्रोडक्ट है, क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसे अर्निंग होगी। तब सब कुछ उनका क्लियर हो गया। कुछ उनके डाउट्स थे जो उन्होंने मेरे से क्लियर किए पर्सनली कि किस तरीके से हम इस बिजनेस को कर सकते हैं, मैंने उनको कनेक्ट किया और फिर वो मेरी टीम में ज्वाइन हुए। हमें खुद भी कनेक्ट करना पड़ता है और ऑटोमेशन सिस्टम से भी हमारा 80 to 70% काम हो जाता है। बहुत बढ़िया। दैट मीन्स जो पीछे ऑटोमेशन सिस्टम आपके बना हुआ है, जो कि ऑलरेडी आपके लीड्स को नर्चर कर रहा है, आपके लीड्स को बता रहा है कि क्या है फॉरएवर, क्या है टीएलएफ, कैसे काम होते हैं सारी चीज़ें, तो उसकी वजह से ज़्यादा मेरे हिसाब से प्रेशर भी नहीं आ रहा होगा। तो लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 12 असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाने के लिए अगर आप ऑफलाइन में काम करोगे तो आपका दिमाग बिल्कुल खराब हो जाएगा, बिल्कुल मतलब दिमाग गर्म हो जाएगा लोगों को मार्केटिंग प्लान बता बता के। अब आप बोल रहे हो कि 6 लोग जो आपने ज्वाइन करा उनको मार्केटिंग प्लान भी नहीं बताया, तो कितना ईजी था आपको उनको कन्वर्ट करने के लिए? देखिए क्या है कि जो मेरे से कनेक्ट करते हैं मेरे प्रोस्पेक्ट जो हैं, जब वो उनको मतलब हमारे ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में उनको पता चलता है, वो खुद उस सिस्टम में चले जाते हैं। अब वहां पे क्या है कि वो ऑटोमेशन सिस्टम में गए,
उनको मार्केटिंग प्लान पता चल गया, उनको कंपनी पता चल गई, उनको पॉलिसी पता चल गई, सारी चीजें उनको क्लियर हो गई। बस थोड़े बहुत डाउट बचते हैं कि हम यहाँ पे किस तरीके से वर्क करेंगे, किस तरीके से उनको सपोर्ट मिलेगा, किस तरीके से उनको स्किल सिखाई जाएंगी। थोड़े बहुत जो डाउट्स होते हैं हम उनके कनेक्ट करते हैं, हम उनको क्लियर करते हैं, और उसके बाद वो हमें ज्वाइन करते हैं। अब बात रही कि ऑफलाइन बिजनेस मतलब इसको कैसे करते हैं या किस तरीके से, जैसे कि मैंने 12 सीसी का बिजनेस किया, 6 असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाए। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरी अभी पीजी डिग्री हो रही है, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं अपने घर से निकल गई और लोगों को जा के बता रही हूँ फॉरएवर ये है, मार्केटिंग प्लान ये है, प्रोडक्ट ले जा रही हूँ हाथ में, डेमो दे रही हूँ उनके हाथ में। ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती मैं। अगर मेरे पास टाइम भी है 3-4 घंटे का, तो मैं उसमें टाइम इतना वेस्ट नहीं कर सकती। और ना ही मैं ऐसे गांव में रहती हूँ कि यहाँ से फॉरएवर का ऑफिस भी 200 किलोमीटर दूर है। तो मैं किस तरीके से ऑफलाइन बिजनेस करूंगी, हर कोई सिटी में नहीं रहता। तो ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सबसे बेस्ट है, और जो टीएलएफ थिएटर्स ने प्रोवाइड किया है वो मुझे आज तक कहीं पर भी नहीं मिला है। चलिए, बहुत बढ़िया लगा मुझे आपसे बात करके। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत इजी था आपके लिए इन सभी लोगों को कन्वर्ट करने के लिए और 60-70 हज़ार रुपये एक महीने में आराम से कमाने के लिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। तो ये थी पूजा दक्ष, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। नंबर इनका पॉपअप कई बार हुआ है ऊपर। तो अगर आप इनसे बात करना चाहते हैं, इनसे डिस्कस करना चाहते हैं कि ये किस तरह से फटाफट अपने फ्रंट में ज्वाइनिंग करा पा रही हैं और इस बिजनेस को बहुत अच्छे वे में कर पा रहे हैं, ऑटोमेशन से कर पा रहे हैं, तो आप इनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शी विल डेफिनेटली गाइड यू। ऐसा हो सकता है कि वो डायरेक्टली आपका फ़ोन भी ना उठा पाए, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन हमें आते हैं। तो वेट करना, अगर आप उनको मैसेज भी करो तो मैं तो चाहूँगा ये व्हाट्सअप नंबर जो इनका, व्हाट्सअप पे ही कांटेक्ट करना, तो ज़्यादा अच्छे से आपको रिप्लाई मिल पाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। दैट्स पूजा दक्ष हमारे सामने हैं, जिन्होंने लास्ट मंथ अपने फ्रंट में बिना कॉलिंग करे 6 लोगों का असिस्टेंट सुपरवाइजर, दैट मीन्स 12 सीसी का बिजनेस करके एक अच्छी खासी इनकम अपने फादर को दिखाई है। और वो फादर जो पहले एक बार बिल्कुल नेगेटिव थे, आज वो इनको बार बार प्रेशराइज करते हैं, काम करो काम करो, क्योंकि फॉरएवर इज द बेस्ट। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर।